वृंदावन में, सावधानी से सुनिए महाराज जी, प्रिया प्रियतम को एक एक माला धराई जावे, एक माला श्री ठाकुर जी को, दूसरी माला किशोरी जी को, और दोनों को एक एक माला धरा के फिर युगल माला धराई जाए, एक ही माला में दोनों। वो एक ही माला जो धराई जाए वो भक्तमाल जी के भाव से धराई जाती है। जिनके भी यहां युगल सरकार की सेवा है, पहले तो स्वच्छंद एक एक माला धराओ अपने प्रिया प्रियतम को, और फिर तीसरी एक युगल माला, बड़ी माला में दोनों उनको धराओ। तो एक एक माला तो श्रृंगार को द्योतक है, पर युगल माला तो श्री भक्तमाल की द्योतक है। प्रिया प्रियतम खड़े हैं और माला के सूत में जितने पुष्प हैं, इतने भक्त किशोरी जी और ठाकुर जी के हृदय से लगे हुए हैं, या भाव से माला धराई जाए। चाहे हमारे श्री तटीय स्थान में आप चले जाओ, युगल सरकार एक युगल माला धारण करेंगे। जहां भी युगल विराज रहे हैं वहां युगल, बरसाने चले जाओ वहां भी युगल माला धारण करेंगे। तो युगल माला यही भाव से धराई जाए कि हे ठाकुर जी, ये सब आपके वैष्णव भक्त हैं या सूत में पिरोए हुए, आप इनको धारण, और ठाकुर जी उनको हृदय से लगा के विराजमान हो। ऐसी भैया भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल की महिमा बड़ी अद्भुत है। तानपुरा ने कम करो। भागवत जी की कथा करते आए अब तक, पर अब कृपा करके रसिक जनन ने हमारो पट्टाभिषेक कर दियो। अब हम गए भक्तमाली इंद्रेश जी। हमारे बड़े भैया तो यही नाम से पुकारे भक्तमाली इंद्रेश जी। और पूरा योजना बनाई हमारे लोकेश भैया ने। ये तो फोन भी करें, फोन पे ही कहते हैं भक्तमाली जी महाराज की जय। आज तक सुनते आए, पर अब जब स्वयं अनुभव कर रहे हैं, हम सत्य बताएं, हमने कोई अध्ययन नहीं किया भक्तमाल जी का, कोई गुरु मुख अभी तक हुआ ही नहीं। कल एक भाव मन में प्रकट हुआ था कि 9 वर्षों की भागवत की सेवा का फल हमको मिला कि हमको भक्तमाल जी कहने का अवसर मिला। पर रात्रि में महाराज जी ऐसा अनुभव भयो, श्री गिरधर लाल जी कह रहे हैं दारी के मेरी सेवा को ये अवसर मिलो, मेरी सेवा ते तू को ये फल मिलो। अब तक तेने खूब रसिकन के पद सुनाए, तेने खूब श्रृंगार कियो, तेने खूब मुंह को डुलायो। अब एक जगह अच्छा एक और बात, भागवत जी कथा में हमारे लाल जी जाते नहीं। भागवत जी की महिमा भैया कहीं भी मत सोच लियो कि महिमा कम बता, भागवत जी की महिमा अटूट है। श्रीमद् भागवत की कृपा से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। पर भागवत जी में फिर भी ठाकुर जी का यश थोड़ा प्रधान है ना, इसलिए ठाकुर जी नहीं सुनते। अपना यश का सुन लो। 2-3 बार प्रयास किया महाराज जी। 56 भोग वाले दिन ठाकुर जी आते हैं कथा में। जिस दिन 56 भोग होता है, बहुत आग्रह करे यजमान तो उस दिन ठाकुर जी कथा में पधारेंगे, नहीं तो कथा में नहीं आते। और जा कथा में हट पूर्वक ठाकुर जी को ले गए, कछु है जाएगो, माइक खराब है जाएगो, कोई बीमार पड़ जाएगो, पंडाल अस्त व्यस्त है जाएगो, तो मैं पहले ही कहता हूं भैया काय कुछ सब व्यवस्था ने बिगड़वाओ। 2 कथा हमारे लाल जी ने हमारे जीवन में अब तक की सेवा में सुनी है। या तो राधा रसामृत, जब किशोरी जी को यश गायो नागपुर में 2 बार, तब लाल जी विराजते पूरे, और या पधारे हैं ठाकुर जी भक्तमाल जी कथा। और महाराज आप कहेंगे इस बात का कोई प्रमाण, आप तो आपके ठाकुर जी कहीं ले जाओ, प्रमाण है। जब कथा में जाना होता है श्री लाल जी को, वादना महाराज जी श्रृंगार फेंके हमारे ठाकुर जी, पाग फेंक देंगे, कुंडल न उतार देंगे, माला को छोड़ देंगे, और तो और कहा बताएं निर्वस्त्र तक है जाए, बाघाऊ उतार दें, ढीलो कर दें सब। जैसे बालक है जाए ना, स्कूल भेजे मैया तो जबरदस्ती अपनी टाई वाई सब खींच के फेंक दे, मैं ना जा रहा हूं। ब्रज के बालक तो ऐसे करें, जयपुर के पतो ना कैसे करते होंगे। ऐसे ही ठाकुर जी को और कहीं ले जाओ तो महाराज श्रृंगार टिक नहीं सकता ठाकुर जी का। कहां बताएं हमारे लाल जी को जनवरी में उत्सव हुए, वह उत्सव में पर्दा में ठाकुर जी को जब व्यवस्थित कर रहे होंगे, जैसे अभी करें, वह व्यवस्थित कर पूरे श्रृंगार में दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही कपाट खुलने वाले होंगे सो ही अपना श्रृंगार गिर दें, ऐसा करें ठाकुर जी। लेकिन भक्तमाल की कथा सुनवे के काज 5 मिनट में तो तैयार रह जाएं, मानो जैसे पहले से एक्साइटमेंट में बैठे, जैसे कोई घूम भी जाना हो तो बालक तैयार रह जाए, ऐसे लाल जी तैयार रह जाए, कछु नहीं बिगाड़ेंगे। कुंडल ने स्पर्श करा दो सुई अपने आप ही पकड़ लेते हो, जैसे मानो बोले जी गिरे नहीं, पाग भी स्वयं ही संभाल लेते हो, मानो ऐसा लगे कि हम तो केवल स्पर्श मात्र कर रहे हैं, अपने आप ठाकुर जी श्रृंगार पकड़ के खड़े हो जाए कि नहीं मुझको आज भक्तमाल जी सुनवे जानो। तब ये सिद्ध हो गए कि भैया लाल जी श्रोता है भक्तमाल
कमाल की, क्योंकि भक्तन को यश है, मेरे प्रिय भक्तन को यश है, मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। तो ऐसे हमारे प्यारे लाल जी को बारंबार प्रणाम, वो विराज रहे हैं। सौभाग्य है, उन्हीं की सेवा को ये फल मिलो है, भागवत जी की सेवा को ये फल मिलो है, सब संतन को आशीष को ये फल मिलो है। तो बंधुओं, हम आप सब लोग चर्चा कर रहे थे कि कल भक्तमाल जी की भूमिका सुनी, आज भक्तमाल जी के पाठक भी आ गए हमारे, जिनके पाठ से भक्तमाल जी चल रहे हैं, रोहित भैया। सब संत महापुरुष कृपा करके यहां पधार ही रहे हैं। कल पूज्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, सुदामा कुटी वाले महाराज जी आए, कितनी कृपा। और भी संत आएंगे निश्चित ही, और जो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे वो भाव से पधारेंगे, और सबकी कृपा अनुग्रह मिलेगी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री नाभा जी ने भक्तों का स्मरण किया, और जो जो भक्त हृदय में आते गए उनका यश नाभा जी लिखते गए। अगर किसी भक्त का यश भक्तमाल जी में नहीं है तो उसके दो ही कारण हैं। पहला कारण, या तो नाभा जी के उपस्थित काल के बाद वो भक्त हुए होंगे इसलिए उनका यश नहीं है, या फिर नाभा जी के चिंतन में वो नहीं आए होंगे इसलिए उनका यश नहीं है। अब बड़ी बात कि नाभा जी के चिंतन में कौन आए। अच्छा, एक बात आपको स्पष्ट और पहले कर दें, आज से जो ये 6 दिन की कथा है, ये महलन की कथा है। कौन सी कथा? महलन की। महलन की मतलब निकुंज की कथा है, निवृत्त निकुंज की कथा है, क्योंकि रसिक त्रिवेणी की चर्चा हर कोई के समझ में नहीं आ सकती। स्वामी श्री हरदास जी, श्री हरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इनकी चर्चा में आप ज्ञान वैराग्य आदि इन सबको तो भारी रखियो, प्रेमी बन करके आई हो तो ही समझ पाओगे। अब ये कितनी बड़ी विचार की बात, जिनकी स्मृति स्वयं नाभा जी के चित्त में नहीं आ रही, हमारे चित्त में कैसे आ जाएगी। श्री अग्रदास जी की कृपा प्राप्त करके, इतने वैष्णवन की कृपा प्राप्त, इतने संतन की सेवा करके जब नाभा जी के चित्त में त्रिवेणी प्रकट नहीं हुई, तो हम लोग इतने ऊंचे स्थिति में हैं कि हमारे चित्त में प्रकट हो जाए। पर फिर भी बस प्रयास मात्र करी हूं, इन आचार्यन से प्रार्थना करी हूं, श्री राधा वल्लभ जी से प्रार्थना करी हूं, प्यारे गिरधर लाल जी से प्रार्थना करी हूं कि रसिक त्रिवेणी के संगम में हमारो गोतो लग जाए। तो नाभा जी के चित्त में वही आ रहे हैं जो हरि प्रिय हैं, जो हरि को प्रिय हैं वो आ रहे हैं उनके चित्त में। तो फिर दूसरी बात यह आती है कि श्री नाभा जी को यह भी लग सकता था कि क्या हरिदास जी, हरिवंश जी और हरिराम व्यास जी, क्या ये हरिप्रिय नहीं है? इनका चिंतन नहीं आ रहा, इनकी स्मृति नहीं आ रही। नाभा जी को भरोसा है, बोले हरिप्रिय नहीं है, हरिप्रिय तो एक स्थिति है, तो अति अति हरिप्रिय है, फिर भी इनकी स्मृति क्यों नहीं हो रही है। श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि सरकार, गुरुदेव, सब स्मरण में आ रहे हैं, पर वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, इनका स्मरण नहीं हो। इनको हरित्रयी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरित्रयी। अग्रदास जी महाराज मंद मंद मुस्काने लगे, बोले कि भैया, तुमने जिन जिन के ठाकुर जी चित्त में बुलाए, उन ठाकुर जी के सेवक तुम्हारे चित्त में आ गए, पर इन तीनों की उपास्या तो किशोरी जी हैं, अभी तक उनको वंदन नहीं किया, इसलिए तीनों नहीं आ रहे हैं। आपने 24 अवतारों को गाया, भक्तमाल जी के प्रारंभिक छप्पे में आपने 24 अवतार गाए, किशोरी जी को गाया? नाभा जी बोले नहीं, किशोरी जी को तो नहीं गाया। तो बोले भैया, ये तीनों ऐसे हैं, कृष्ण पाछे हैं, पहले तो किशोरी जी हैं इनके लिए। और वृंदावन के किसी भी रसिक का यदि स्मरण करना चाहोगे तो उसके लिए किशोरी जी की कृपा जब तक नहीं होगी नाभा जी, तब तक आप इन तीनों का रस नहीं गा पाओगे, वृंदावन के किसी रसिक को नहीं बुला पाओगे। इसलिए वृंदावन के रसिकों को यदि आमंत्रित करना है तो किशोरी जी का यश गाना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी ने अपनी वाणी में किशोरी जी की एक पद गाया, किशोरी जी का आवाहन किया।
हम प्रयास कर रहे हैं महाराज जी कि गब जाए। अग्रदास जी महाराज का भाव है, बहुत सुंदर भाव है। अच्छा, अभी बड़े भैया कह रहे हैं कि भैया ये 10वां ग्रह है मोबाइल फोन महाराज जी, पर हमारो 10वां ग्रह ही सबरे पदन को लेके बैठो है। सब लोग मेरे पीछे पीछे गाइएगा, हाँ, और नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करना, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही ये भाव आगे के समझ में आने वाले हैं। बहुत भाव से किशोरी जी का स्मरण करो। श्री अग्रदास जी महाराज गा रहे हैं, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका, शब्द सुन करके गाओ, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म। कैसे हैं चरण? परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग शीतल, कृपा संसार में सबसे कोमल क्या है बताओ? अरे जिस भाव से ठाकुर जी के अंग की उपमा दी जाती है वो सबसे कोमल है संसार में, और उसका नाम है कमल। कमल भी जिनकी कोमलता के आगे निष्ठुर लगता है, ऐसे चरण हैं श्री किशोरी जी के। चिंतित अमल उरसिर, चरण चिंतित अमल उरसिर, चरण चिंतित अमल उरसिर, चरण चिंतित अमल उरसिर, जगत सब जगत
पूजन कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नूपुररदम निगम वंदो श्री राधिका के पद्म वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका रसिक जन जीवन समूली रसिक जन जीवन समूली रसिक जन जीवन समूली रसिक जन जीवन समूली अग्रसव सुसदम अग्रसव सुसदम अग्रसव सुसदम अग्रसव सुसदम वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका पद परम कोमल सुभग शीतल 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 कृपायुत सुख कृपा सुख सुख सब लोग गाओ वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका वंदो श्री राधिका श्री राधिका राधिका रसिक जीवन समूली अग्र सर्वस सदम वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका पद अरे जी ये भाव गाते हुए एक मन में बात आ रही थी। प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए पीए को रिझाना पड़े, ये बात तो सुनी गई, पर पीए को बुलाने के लिए प्रधानमंत्री रिझाना पड़ रहा है, ये बात पहली बार सुनी। ये भक्तपाल जी में सुनने में आई है। गुरु को मनाओ तो भगवान मिलेंगे, ये सदैव सुनते आए, पर कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। भक्तमाल जी पढ़ करके आज अनुभव क्या हो रहा है कि रसिक त्रिवेणी को बुलाना है तो पहले किशोरी जी को बुलाओ, भक्तों को बुलाना है तो पहले ठाकुर को बुलाओ, तब 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 भक्त आएंगे। ये तो भक्तमाल जी में ही अनुभव हो रहा है और कहीं अनुभव ही नहीं हुई ये बात। तो आहा बंधुओं अनुभव कीजिएगा। श्री अग्रदास जी ने जैसे ही किशोरी जी का स्मरण किया, हमारे श्री परमानंद जी ने भी एक पद गाया, परमानंद दास जी ने, धन धन राधिका के चरण, धन धन
राधिका के चरण सुभग शीतल अति कोमल सुभग शीतल अति कोमल कमल के सेवरण धन धन कमल के सेवरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन श्याम जिनके शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण। अग्रदास जी ने जैसे किशोरी जी का स्मरण किया, आहा तप्त कांचन गौरांगी, सौभाग्य है श्री नाभा जी का। उनके चित्त में गुरुदेव स्मरण कर रहे हैं, पर नाभा जी के चित्त में हमारी वृषभानुनंदिनी बरसाने वाली अति सुकोमला श्री किशोरी जी प्रकट है गए। जैसे प्रकट भई है अग्रदास जी, श्री नाभा जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात गिर रहा है किशोरी जी के श्री अंग को देख करके। श्री कांति का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी जैसे समीप गईं और समीप जाकर के जैसे ही श्री नाभा जी को अपने कर कमल से उनकी ठोड़ी का स्पर्श किया, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हुत भूरी, प्रीत जान के हु थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। अब विचार करो, ये रसिक त्रिवेणी कितनी ऊंची सत्ता है कि इनके लिए किशोरी जी को बुलाना पड़ता है। ठाकुर जी तो खाली बैठे रहे, कहीं बुला लो चले जाएंगे, किशोरी जी थोड़ी जावे। किशोरी जी के जैसे ही कर कमल का स्पर्श किया, नाभा जी की थोड़ी से स्पर्श कराते ही इतने में ही पीछे से जैसे मानो 3 सखियां आई हैं और तीनों सखियों ने आकर के अपने आप ही 3 रूप धारण कर लिए। श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, तीनों वहीं प्रकट हो गए। बोलो रसिक त्रिवेणी की। किशोरी जी के स्पर्श करते ही, किशोरी जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करते ही रसिक त्रिवेणी प्रकट हो गए। और मानो श्री नाभा जी को अब आज्ञा की, अब आप इन रसिकों के भाव लिखो। और सर्वप्रथम श्री नाभा जी ने भगवान की वंशी, भगवान के अधरामृत का नित्य पान करने वाली वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उनका यश पहले लिखा। और अब यहां श्री हितरवंश महाप्रभु का 26 श्री नाभा जी गा रहे हैं। अब यहां से रसिक त्रिवेणी की चर्चा प्रारंभ हो रही है, सब लोग भाव से सुनिएगा। हंस ध्वनि। बंधुओं देखो, अभी हम चाहते तो हैं कि आप भी हमारे पीछे छप्पे गाओ, पद गाओ, पर समझ सकते हैं कि थोड़े भाव कठिन होते, नहीं गा पाते, पर फिर भी प्रयास करो। श्री नाभा जी वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हे राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासे। राधा
साधु जी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारे। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। हे श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। श्री नाभा जी ने छप्पे में श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र वर्णित किया। बंधुओं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब महाप्रभु जी का चरित्र हम सुना रहे हैं। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री नाभा जी कहते हैं, हितरवंश महाप्रभु का जो भजन भाव है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सबसे आगे वालों से लेकर के और सबसे पीछे वालों तक, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, उनमें से कोई एक ही समझ पाएगा। सकृत को जाने हैं। हरवंश महाप्रभु, हितरवंश महाप्रभु के भजन को सब समझ पाए, ये किशोरी जी की कृपा से ही संभव हो सकता, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम प्रयास मात्र कर रहे हैं कि हम सुना पाए और आप समझ पाओ, परंतु ये अति दुर्लभ है। ये पहले ही श्री नाभा जी ने वर्णित कर दिया। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। सकृत शब्द का मतलब क्या है? कोई एक ही समझ सकता है। हरिवंश महाप्रभु के भजन भाव को किसने समझा, उनका प्रसंग कल आएगा कथा में। आज तो हम श्री राधा वल्लभ जी के प्राकट्य तक की कथा सुनाएंगे और फिर महाप्रभु जी के जो कृपा पात्र हुए श्री सेवक जी आदि, उनका चरित्र कल सुनेंगे। तो सेवक जी महाराज, सकृत शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया है। हर कोई हितरवंश महाप्रभु के भजन भाव को नहीं समझ सकता। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासे। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ शब्द, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए भैया, इधर उधर मत देखना कोई भी। हम पहली बार कथा कर रहे हैं भक्तमाल की, बड़े भाव से सुनो भैया सबरे। आप लोग इधर उधर देखोगे, एक दूसरे से बात करोगे, अगले जन्म में ब्याह नहीं होगा तो हाँ चलो इसी बहाने सही यहीं तो देखोगे। महाराज जी अगले जन्म में ब्याह नहीं हो, ये जब कहते हैं तो लोग देख, अब देखो कोई नहीं देखेगा इधर उधर। ब्याह की इतनी ललक है सबन को, या जन्म में भयो नहीं, अगले जन्म की प्रतीक्षा है। बहुत ऊंची बात। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास। महाप्रभु जी किशोरी जी के चरणों के ऐसे उपासक। कैसे? सुदृढ़ शब्द, सुदृढ़ मतलब बस किशोरी जी के चरणारविंद। कहां तक कहें, श्री प्रियादास जी ने तो अपने छप्पे में वो क्या कहते हैं, प्रियादास जी का छप्पे कहता है, हित जू की रीत को लाखिन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। पहले किशोरी जी, पीछे कृष्ण। ऐसी भक्ति है श्री हितरवंश महाप्रभु के। भैया इस भाव को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। जयपुर में भी कथा हो रही है, इतने लोग बैठे हैं, परंतु सत्य बताएं,
रसिक त्रिवेणी की चर्चा का स्थान वृंदावन ही है, परंतु हमको जयपुर में वृंदावन का अनुभव होता है, इसलिए यहां ये बात कह रहे हैं। पाछे कृष्ण ध्याइए, ठाकुर जी पीछे हैं, पहले किशोरी जी हैं। हमारे यहां कभी रास होता है ना, दिखावे वाला रास नहीं, वास्तविक रास यदि वृंदावन का कभी देखने जाओ तो वहां ऐसा होता है कि लीला के बाद में आपको अधिकार है कि आप जाकर के कुछ भी पवाओ ठाकुर जी को अपने हाथ से। आपने यदि ठाकुर जी को पहले पवाया, यदि वास्तविक रास मंडली होगी तो ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ करके किशोरी जी क्या करें, पहले इनको खवाओ, और पूरा मत खवाइयो, बोले आधो खवाओ, झूठन हमको खवाओ। ये है श्री हितरवंश महाप्रभु की उपासना। महाराज पहले किशोरी जी को बीड़ा पधराया जाएगा, बीड़ा जब किशोरी जी पालेंगे फिर ठाकुर जी को पधराया जाए। कहां तक कहें, श्री राधा वल्लभ जी आदि जितने भी हमारे हित संप्रदाय के स्थान हैं, वहां पर ठाकुर जी जो पोशाक धारण करें ना, वो भी किशोरी जी के चरणन में पहले छुपाई जाए, प्रसादी है जाए, तब ठाकुर जी धारण करें। ऐसी महाप्रभु जी की उपासना। हित जू की रीति को लाखन में एक जाने, लाखों में कोई एक समझ पाएगा श्री हित महाप्रभु की भक्ति को। राधा ही प्रधान माने पाछ कृष्ण ध्याइए, निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों पाइए। ऐसा भाव किशोरी जी की कृपा से ही हो सकता है, और किसी भाव से आप कितना प्रयास कर लो ये संभव नहीं है। और कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, कुंज निकुंजों में ठाकुर जी की नित्य केली का, अभी महाप्रभु जी का चरित्र सुनाएंगे, फिर सुनिएगा क्या क्या भाव सुंदर महाप्रभु जी के। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक ही नियम है, क्या कि महाप्रभु जी ठाकुर जी का ही प्रसाद पाते हैं। हमारे बाम भाग में जो अति सुंदर केश है? अच्छा हाँ ऊपर है, ये तो हितरूप दास जी है? ऊपर श्री हितरवंश महाप्रभु। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक सुदृढ़ नियम है, क्या? ठाकुर जी के प्रसाद से इतर कुछ ग्रहण ही नहीं करते। एक बार की चर्चा है, वैसे तो जब चर्चा प्रारंभ होती तभी सुनाना था, पर अभी मन में भाव आ रहा है कि जब महाप्रभु जी छोटे थे, हितरवंश महाप्रभु, तो उनका नियम था कि वो उनके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी, उनके अर्चा के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन जी। हरवंश महाप्रभु ने 3 ठाकुरों की सेवा की है, श्री राधा मोहन जी, नवरंगी लाल जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो इनके पिताजी के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन लाल जी। हरवंश महाप्रभु छोटे से थे तो अपने पिताजी की सेवा देखते रहते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की अर्चना होती सबसे पहले हाथ बढ़ाते, बोले कि प्यास लगती तो चरणामृत ही पीते, पानी नहीं पीते थे, जल नहीं, चरणामृत पीते थे। भूख लगती तो मैया से कहते जल्दी भोग लगाओ, मुझको भूख लगी है। मैया कहती तू खा ले कुछ, बोले नहीं पहले भोग लगाओ। किशोरी जी ठाकुर जी भोग पालेंगे तभी पाऊंगा, नहीं तो भूखो रहूंगा। एक ऐसी लीला चर्चा सुनाई जाती बड़ी मधुर कि एक बार छोटे से हैं हरिवंश जी, रात्रि में बहुत जोर की भूख लगी और महाराज उठ करके बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। रोते रोते मैया से कहे, बोले मैया मुझको भूख लगी, कछु पवाओ। पिताजी मुझको भूख लगी, कुछ खिलाओ। जैसे आजकल के बालों को कुछ भी दे दें तो वैसे ही कुछ ले आए, बोले लो खा लो। बोले नहीं पहले भोग लगाओ। माता जी पिताजी बोले रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, अब उस समय घड़ी तो नहीं होगी, पर हाँ ये कही होगी अर्धरात्रि हो रही लाला, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनको उठा के भूख कैसे लगाए? बोले नहीं 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 मुझे तो भूख लगी है। अब बोले इसको भूख लगी है, ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, खाएगा भोग ही। दूध ला करके रख दिया, बोले ले इसको पी ले। महाप्रभु बोले नहीं पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। ठाकुर जी का यदि भोग नहीं लगा होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे।
रोते 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 खूब समय बीत गयो। पिताजी माताजी भी परेशान, बोले सोनी नहीं दे रहा, क्या करें, खा कुछ रहा नहीं है, पी कुछ रहा नहीं है, भोग लगा के ही पाएगो। आहा, महाराज श्री हरिवंश जी की रुदन सुनकर के सेज पर पौड़े भय ठाकुर जी उठ गए और उठ करके श्री जी को उठा रहे, बोले श्री जी उठो। सेवा की राधा मोहन जी। श्री जी बोली क्या हुआ, अभी तो उठवे को समय ना है भयो, अभी तो भोर ना भई, अभी तो मंगला को समय ना भयो, आप काय को उठाए रहे हो। बोले रुदन ना सुन रही, हरिवंश बालक रो रहे हो बहुत जोर से। श्री जी बोली काय को रो रहे हैं हरिवंश जी। बोले भूख लगी है। अब वाको तो नियम है, वो तो हमारो ही शीत प्रसादी पावे, हमारो ही चरणामृत ग्रहण करे, हमारो ही चरणोदक प्राप्त करे, वाके अलावा तो कुछ लेवे ना। रात्रि में बालक छोटो भूख लगी आई है। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अब क्या करें, अभी तो मंगला में समय है, लेकिन समय तक यदि प्रतीक्षा करी तो बेचारो प्यासो बालक कितनो रोवेगो। सो ठाकुर जी सेज से उतरे और अपनी झारी, जल पीवे वाली झारी, वही से ही किशोरी जी को कही कि पाम लटका लो नीचे। किशोरी जी पाम लटका के बैठ गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी अपनी झारी जीते ही अपने चरणन को धो रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत प्रदान कर रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत निकाल रहे हैं। पास में बंटा भोग रखो। ठाकुर जी गए, बंटा भोग उठा के लाए, खोल करके किशोरी जी के मुख में पवाया और स्वयं पाया, वहां को भोग निकाल करके सामने धर दियो। आज ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने आप ही श्रृंगार कर लिया, अपने आप ही एक दूसरे को सुंदर भाव सजा करके और सेज पे ही दोनों बैठ गए। 3 साढ़े 3 बजे जो समय होतो सुबह मंगला करवे को, श्री व्यास मिश्र जी तुरंत गए मंदिर में जाकर के कपाट खोले, और जैसे कपाट खोल करके देखी तो कहा पाए ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं, अपने आप ही टेढ़ों से श्रृंगार कर लियो है, यहाँ तक कुंडल भी उतर रहे हैं, थोड़े थोड़े वस्त्र भी उधरे उधरे से दिख रहे हैं। और तभी कहा देखो नीचे पात्र में चरणामृत भी रखो है, चरणोदल भी कर दियो है, और पास में बंटा जी भी खुले हुए हैं, दोनों की दतुइयां लगी हुई है, नेक नेक पाई लियो है। आहा, ये दृश्य देख करके व्यास मिश्र जी तो आनंदित हो गए, तुरंत गए और जाकर के चरणामृत और भोग ले जाकर के हरिवंश बालक को प्रदान किए। तुरंत पालियो, पा करके बालक तो सो गयो, लेकिन माता पिता दोनों नेत्र सजल और ठाकुर जी को देख रहे हैं कि हम तो विचार कर रहे हैं ठाकुर जी को कैसे उठाएं, पर हरिवंश जी को रुदन सुनकर के ठाकुर जी स्वयं उठ गए, स्वयं अपनो चरणामृत निकाल लियो, स्वयं अपनो श्रृंगार कर लियो, स्वयं भोग लगा के और स्वयं तैयार है के शेष पर विराजमान है गए। वादना श्रृंगार नहीं भयो, वादना मंगला आरती ना भाई। बोले क्यों, आज ठाकुर जी ने अपनी मंगला खुद ही कर ली है। क्यों, हरिवंश जी को भूख लगी। किस लिए? क्योंकि उनका नियम है कि वो ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाते। इसीलिए श्री भक्तमाल जी में कह रहे हैं, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। महाप्रसाद की महिमा, मैं तो ये बात कहता हूं कथा में, आप एक नियम लोग नियम कौन से धारण करते हैं जिससे उनको पुण्य प्राप्त हो? नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी लीला करें। अब वो नियम भी हम बता दें तो फिर नियम का बात अपने आप ढूंढो, ऐसा कहा नियम करें जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। महाप्रसाद पावे को एक नियम ये श्री महाप्रभु जी से आप सब सीख सकते हैं। क्या? आज के बाद जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं है उस वस्तु को लेना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है। चाहे भूखे रहे आएंगे, चाहे प्यासे रहे आएंगे, पर जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो, जो ठाकुर जी को ना पधराई गई हो, ऐसी वस्तु को अस्वीकार करो। ये नियम आप धारण कर लो, श्री महाप्रभु जी से यही सीख लो, उसी की कृपा से ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके मंगल चरित्र को जितना यथामति रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा से श्री राधा सरस बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिएगा। हरिद्वार की ओर जब आप दिल्ली से जाएंगे तो बीच में रुड़की पड़ता है, उससे पूर्व में ही अगर आप एक
देहरादून का मार्ग अपनाएंगे तो उसी मार्ग में बीच में एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है देवबंद। क्या नाम है? देवबंद। अब इसका पूर्व नाम तो देवबन ही रहा होगा, बाद में कालांतर में लोगों ने, क्योंकि जहां ऐसे रसिकजन विराजमान रहे वहां देवबंद नहीं रह सकते, वो देवबन ही रहा होगा। तो देवबंद में व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती तारा। व्यास मिश्र जी जो थे ये बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे और ज्योतिष का ऐसा प्रभाव इन्होंने सब पर डाल रखा था कि महाराज खूब भीड़ लगी रहती थी लोगों की पुछवाने के लिए। एक बार एक बादशाह के यहां गए और बादशाह के यहां जाकर के उसको कुछ इन्होंने भविष्य कथन किया और उसको आशीर्वाद के रूप में 4 श्रीफल प्रदान किए। बादशाह ने जब अपना भविष्य कथन सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद रूप में 4 श्रीफल मिले तो उसने पूछा ये 4 श्रीफल? तो उन्होंने कहा ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक श्रीफल आपके धर्म में गति को बढ़ाएगा, दूसरा श्रीफल आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, तीसरा श्रीफल आपके अर्थ को बढ़ाएगा और अंतिम श्रीफल आपको मोक्ष प्रदान करेगा। उनके प्रस्तुतिकरण से, उनके भाव से बादशाह इतना प्रसन्न हो गया, उसने श्री व्यास मिश्र जी से कहा आप मेरे संगी रहा करो, मेरी योजनाएं बताते रहा करो, मेरे आगे के कुछ ना कुछ भावों को आप संग रह करके मुझे सुदृढ़ करते रहा करो। व्यास मिश्र जी बादशाह के साथ रहते, सुबह जाते शाम तक वहीं रहते, उन्हीं के बताए निर्णयों को बादशाह लेता था। व्यास मिश्र जी के बड़े भाई श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज जी सन्यासी थे। एक बार आप वृंदावन जा रहे थे और बीच में ही देवबंद पड़ा। तो जैसे ही आप देवबंद से निकले तो अनेक भक्तजनों ने जाकर के स्वागत सत्कार किया, उनसे कहा कि महाराज आपके छोटे भाई भी यहां रहते हैं, एक रात्रि यहां विश्राम कर लीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नृसिंह आश्रम जी बहुत सबके याचना करने पर रुक गए। सब प्रणाम करने आए तो व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी तारा के साथ में, बड़े भैया हैं, प्रणाम करने आए। प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद दिया। जैसे प्रणाम करके उठे तो नृसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के ललाट को देखा और देख करके बोले चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, बहुत चिंतित लग रहे हो आप, क्या बात है? अत्यंत संकोच के साथ सकुचाए भाव से निवेदन किया, सब कुछ है भैया, सब कुछ है आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ है, पर हरिभक्त परायण एक संतान नहीं है। नृसिंह आश्रम जी हंसने लगे, बोले तुम पूरी दुनिया का भविष्य बताए फिरते हो, अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। और रही बात भाई संतान नहीं है तो इसको भगवत प्रसाद मानो, दोनों ही भजन करो, मत पड़ो उस भाव के पीछे। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, प्रकृति आपको जो सहज रूप से दे दे उसको स्वीकार करो। प्रकृति ने आपके लिए जिस भाव को नहीं रखा उसके पीछे मत भागो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, संसार की कोई वस्तु क्यों ना हो। आप प्रकृति के पीछे दौड़ करके, भाग करके, दुनिया भर के क्रियाकलाप करके, दुनिया भर के जो है तंत्र मंत्र करके और योजनाएं बना करके अगर किसी वस्तु को पालोगे, प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो। पर यहां पर महाराज जी एक प्रश्न उठता है, ऐसे तो नंद यशोदा के भी लाला नहीं थे, उन्होंने भी तीर्थों में जा करके खूब प्रार्थना करी। हमारे नाना जी एक बात कहते थे। अच्छा एक बात बताएं, ये कथा हमारे नाना जी करने वाले थे। लोकेश भैया बता रहे, बोले मैंने नाना जी से कहा था कि आप कथा सुनाओ, तो नाना जी बोले करेंगे करेंगे करेंगे। नाना जी तो भगवत धाम प्रस्थान कर गए, पर वो हमको इसीलिए तैयार करके गए कि हम भक्तमाल सुना दें यहाँ पे, उन्हीं की कृपा प्रसादी। हमारे नाना जी के जिनने दर्शन किए होंगे ना, ये समझ लो कि उनको मतलब उनके बड़ भाग्य ही होंगे कि हमारे नाना जी के दर्शन हुए। ऐसे अद्भुत महापुरुष। वो एक बात बताया करते तो बोले लाला,
पुत्र की याचना तो करी है नंद यशोदा ने, पर पुत्र की याचना में पुत्र कैसा चाहिए, वो भावना क्या है? विष्णु आराधनार्थाय। हमको पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि लोग बाग पुत्र की याचना इसलिए करते हैं कि अंतिम समय में वही संस्कार करेगा, यदि पुत्र के हाथों संस्कार ना हो तो ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक में जाना पड़ता है। लेकिन महाराज आजकल के पुत्र जैसे हो रहे हैं, ऐसे पुत्रों से संस्कार करके तो निश्चित जाना पड़ेगा। कुछ मलुपीड़ वाले महाराज जी एक चरित्र सुनाते हैं एक भक्त का। वो कुंज बिहारी लाल जी को ही अपना पुत्र मानते थे और कहते थे मेरा कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कह करके। अब देखो बात तो कोई भी कह लेगा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाल जी, मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं, पर मानते कितना हो? कहने की बात है कि भाई प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो, जो ना दे उसके लिए ज्यादा प्रयास मत करो, लेकिन फिर भी प्रयास करना है तो याद रहे ठाकुर जी को वचन देना कि नाथ मुझे ये वस्तु दे दो, मैं आपको वचन देता हूं आपके चरणों में ही अर्पित रहेगी, तो वो वस्तु मिल जाएगी। और वही भाव रखा नृसिंहदेव जी के चरणों में। सबने प्रणाम करते हुए कहा व्यास मिश्र जी ने कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, भगवत परायण पुत्र हो, भक्ति परायण पुत्र हो। तो नृसिंह आश्रम जी बोले कि तुम सबका भविष्य देखते हो, अपना भविष्य नहीं देख पाए, और मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारे संतान का योग नहीं है। अब तक तो व्यास मिश्र जी बोल रहे थे, लेकिन तारा माँ ने थोड़ी सी प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान यदि सब विधि का विधान है, सब पूर्व से ही नियोजित है, तो फिर आप जैसे संतों के पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? आप जैसे संतों को इतना लोग प्रणाम क्यों करते हैं? आप जैसे भक्त, आप जैसे संत, इनकी महिमा क्यों है? जब सब विधि से ही होना है तो फिर संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम करना बंद कर देना चाहिए। तो हम तो प्रणाम इसीलिए करते हैं सब सुखद हो जीवन में। और जब सब विधि पर ही आश्रित है तो फिर भक्त, वैष्णव, संतों के चरण रज की क्या महिमा रह गई? तारा जी की ये बात नृसिंह आश्रम जी के चित्त को लगी। बहुत सावधानी, सब लोग इधर देखो, पीछे वाले भी, सब लोग भाव से कथा सुनो। तारा जी की ये बात नृसिंह आश्रम जी को चित्त में लगी कि भाई प्रश्न भगवान पर उठे तो कोई बात नहीं, पर भक्ति पर उठ गया है, भक्त पर उठ गया है। एकांत में बैठ करके नृसिंह आश्रम जी ने चिंतन किया, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान आप पर प्रश्न नहीं उठाए, वैष्णवों पर प्रश्न उठाए, भक्तों पर प्रश्न उठाए, भक्ति पर प्रश्न उठाए, कुछ कृपा करो। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में नृसिंह आश्रम जी के चित्त में आ गए और आकर के अपनी वंशी को ही दिखाने लगे और मानो आज्ञा करने लगे, जाओ अपने भैया से कह दो, छोटे भाई से, निश्चिंत हो जाए। मेरी अधरामृत का निरंतर रसपान करने वाली, अत्यंत रस से सराबोर, और पूरी दुनिया तो केवल और केवल मेरा प्रसाद पाती है, पर मेरा स्वच्छंद अधरामृत जिसने जीवन भर पाया, ऐसी वंशी ही उनके कुल में पुत्र बनकर के आएगी। लेकिन याद रहे वो भक्त परायण, भक्ति परायण और भक्ति की धारा प्रवाह करने वाला बालक होगा। कोई वंश परंपरा और कोई अपने वंश वृद्धि या फिर धन वृद्धि आदि इन सब भावनाओं से पुत्र की याचना ना रखे। भक्ति का वर्धन करने वाला पुत्र उनके कुल में होगा, मेरी वंशी ही पुत्र बनकर के आएगी, आज्ञा कर दीजिए। नृसिंह आश्रम जी व्यास मिश्र जी के पास गए और हृदय से लगाते हुए कहा, ठाकुर जी ने आज्ञा की है, चिंता मत करो, आपके घर ठाकुर जी की वंशी ही पुत्र रूप धारण करके आएगी, पर भक्ति वर्धन करने वाली, यही भावना उसके चित्त में होगी, वो भक्ति का वर्धन करने वाला बालक होगा। कुछ समय बीता और तारा मैया के गर्भ में भक्तराज श्री हरिवंश जी आए। महाराज जी इतना सुंदर वर्णन है चरित्र में कि जैसे वो कहते हैं, जा दिन से हरि गर्भ ही आए। हमने कौशल्या मैया के बारे में सुना है, हमने देवकी मैया के बारे में सुना, जब से ठाकुर जी गर्भ में आए तब से मैया को अच्छा अच्छा अनुभव होने लगा, सुंदर सुंदर भाव होने लगा। पर यहां पर कितना सुंदर भाव बताया कि जब से श्री हरिवंश महाप्रभु तारा मैया के गर्भ में पधारे,
तब से तारा मैया को वृंदावन की स्मृति होती है। रात्रि में सोते सोते मानो उठ के बैठ जाती हैं, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाते, देवी क्या हुआ? बोले कैसी सघन कुंज है ना, कैसी लता द्रुम है ना, कैसी सुंदर कलकल करती यमुना जी बह रही है ना, कैसा सुंदर गिरिराज पर्वत है, मानो ब्रज की स्मृति हो रही है।